नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं और सभी दलों के नेता, प्रत्याशी, कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम धामी ने वार्ड नंबर 181 मोलरबंद से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। प्रत्याशी गगन कसाना के पक्ष में सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया और जनता से वोट की अपील की है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आपको सुनवाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ। दिल्ली और उत्तराखंड का जो एक बहुत रिश्ता जो प्रगाढ़ करता है, वो रिश्ता है माँ यमुना का, जहाँ उद्गम स्थल उत्तराखंड है और वो दिल्ली तक पहुँचती है। आप सबको उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते देवभूमि के सभी लोगों की ओर से मैं दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मैं अभी किशनपाल जी को सुन रहा था, उससे पहले यहाँ पर रामवीर जी ने बहुत सारी बातें रखी। एक बात तो तय है, मैं आज जितनी सभाएं होती हैं वो सभाएं लगभग 6 बजे के बाद ही होती है और आज ये सभा ठीक 3:30 बजे मुझे बताया गया कि 3 बजे के आसपास आप सब लोग यहाँ पर जुट रहे थे। 3 बजे से ही जुटने प्रारंभ हो गए थे। मेरे मन में यहाँ पहुंचकर अब 1% का भी संदेह नहीं है कि 4 तारीख को यहाँ पर भारी बहुमत से आप लोग जो है एक तरफा वोटिंग करने वाले हैं, यहाँ कमल खिलाने वाले हैं और गगन कसाना को जिताने वाले हैं। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, ये जो नगर निगम का चुनाव है, ये नगर निगम का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। जैसा आदमी किशनपाल गुर्जर जी ने कहा कि इसका संदेश समूचे भारत के साथ साथ दुनिया में भी जाने वाला है। और उत्तराखंड का भी इस बार चुनाव हुआ था। आज से 8 महीने पहले उत्तराखंड असेंबली का चुनाव हुआ और उस चुनाव में भी हमारे सामने इसी प्रकार की दिल्ली नगर निगम के चुनाव अपने लगभग आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे में दिल्ली निगम चुनाव में आप और बीजेपी दोनों में टक्कर मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में सदर बाजार वार्ड नंबर 70 से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पंकज राणा भी अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं, जिसके चलते आज कांग्रेस पार्टी का गढ़ माने जाने वाले शास्त्री नगर वार्ड नंबर 70 के मुस्लिम बाहुल्य इलाके इंद्रलोक में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर लोगों के बीच पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। पानी से जूझ रहे ये केजरीवाल जी क्या बोलते हैं, वैसे हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता, पर वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है जिसके अंदर हम उसका सौंदर्यीकरण करने का काम करेंगे, क्योंकि भगवान का मंदिर इंसान नहीं बना, ऐसा नहीं कर रहे हो इंसान सौंदर्यीकरण जैसे एरिया में पानी नहीं आता, दिल्ली के बाकी एरिया तो छोड़ दो और पानी जाएगा कहां से? केजरीवाल के नाम बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं। अभी सर्दियां आने वाली हैं, बच्चे आप इमेजिन करिए आज जैसे टाइम में बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे हम अगर बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो निगम के स्कूलों का सुधार करेंगे, क्योंकि केजरीवाल सरकार बोल रही है कि हम निगम के स्कूल में वो करेंगे, ये करेंगे। अरे अगर आपको नहीं दिखे तो पिछले 8 साल में आपने क्यों नहीं किया? इनको कूड़े के पहाड़ दिख रहे हैं, इनको पिछले सालों में कूड़े के पहाड़ नहीं दिखे, अब इनको कूड़े के पहाड़ दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? इनको इलेक्शन जीतना है। हम तो सीधा सीधा आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि आने वाली 7 तारीख को सदन में कांग्रेस का मेयर होगा। देखो, ये इनका तो जोर लगाना बनता है, क्योंकि इस बार इनका नंबर नहीं है। इस बार जो दिल्ली में जो शीला दीक्षित ने काम कराए थे, जो कांग्रेस ने काम सजाए थे, वो उस काम को सजाने के लिए पब्लिक याद कर रही है। अब वो याद कर रही है कांग्रेस को। ये जो बुरी हालत दिल्ली की हुई है, कोई स्कूल नहीं बना, शराब 1 बोतल के साथ 2 फ्री, इस तरह के जो मामले आए हैं ना, तो पब्लिक उनके साथ नहीं है, तो वो जोर लगाएंगे ही बेचारे, क्योंकि कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल कांग्रेस आ रही है। आपको मैं बताना चाहता हूँ भाषण दे रहे थे वो कांग्रेस के पास, जो इंद्रलोक की जो सीट रही है वो कांग्रेस के पास रही है। क्या कहना चाहेंगे? भाई, निगम पार्षद हमारी यहाँ पर रही है और उन्होंने बहुत काम किया है।
और तभी हमारे को इनाम मिलेगा हमारे पंकज, क्योंकि ये बहुत काम करने वाले हैं। इनके डैडी ने बहुत कुर्बानियां दी है यहाँ पर। जो प्रहलाद सिंह राणा जी थे वो इनके फादर थे, उन्होंने भी बहुत कुर्बानी दी है, बहुत काम किया है। जगदीश टाइगर साहब के साथ जो MP रहे हैं हमारे 20 साल, उनके साथ मिलकर काम करा है, तो उसका हमें बेनिफिट तो मिलेगा। दिल्ली में नगर निगम चुनाव की जोर आजमाइश तेज है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। वार्ड नंबर 107 विकासपुरी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी साहिब सिंह असीवाल लगातार जनसंवाद कर रहे हैं। वहीं असीवाल ने कहा कि इस बार उन्हें लोगों को बहुत जोरों शोरों से समर्थन मिल रहा है। लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। MCD के चुनाव में इस बार आप पार्टी की जीत तय है। फ्री सेवा दे दी, बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, और तो और बहुत सी ऐसी चीज़ सुविधाएं दी, जो इलाज फ्री दे दिया। तो ये लोगों के हित में काम किया है। ये रेवड़ी नहीं बांटी फ्री की, ये एक जो टैक्स का पैसा था वो चोरी होने से बचाया और टैक्स को पैसा वापस दिल्ली सरकार ने जो लोगों को दे दिया, ये तो उसकी बहुत बड़ी ईमानदारी है। और उसी ईमानदारी का रिजल्ट ये है कि आप देखिएगा कम से कम 200 से पार जाएंगी हमारी सीटें। सफाई इस बार का मुद्दा है बहुत बड़ा, और आपके क्षेत्र में भी स्थिति बड़ी खराब है। तो मेरे क्षेत्र में मैं सबको विश्वास दिलाता हूं, तब तो मेरे पास आदमी नहीं थे, लेकिन इस पूरे वार्ड में 375 आदमी थे, जिनकी जगह 57 आदमी खाली ऑन ड्यूटी रहा करते थे। लेकिन मेरे कार्यकाल में 375 में 374 भी नहीं होंगे, 375 होंगे, और बढ़ेंगे तो और बढ़ाएंगे। बाकी मेरा वार्ड में ज़्यादा तो नहीं करता। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगाती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी से करोलबाग विधानसभा की विधायक अपने तीनों आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों को लेकर बाइक रैली निकाली। इस दौरान विधायक विशेष रवि ने कहा कि इस बार दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। वहीं आगे कहा कि बीजेपी के जितने बड़े नेता बुला लो, कैबिनेट मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बुला लो, लेकिन इस बार MCD में आपकी सरकार बनेगी। और वहीं दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में मशहूर समाज सेवी अनिल गुप्ता ने जनता के लिए भंडारे का आयोजन किया और वार्ड नंबर 166 से बीजेपी के प्रत्याशी को लड्डू से तोला। बता दें कि समाज सेवक अनिल कुमार गुप्ता आए दिन इलाके के लोगों की मदद करते रहते हैं और हर महीने भंडारे का आयोजन भी करते हैं। इस बार भी उन्होंने आज आम जन के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पुष्प वार्ड के बीजेपी से प्रत्याशी नरेश सांकला को उनके वजन के बराबर लड्डुओं से तोला। आज मैं सेक्टर 5 में हमारे समाज सेवी अनिल गुप्ता जी, जो मेरे बाप समान हैं, और इनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से मेरे ऊपर रहता है। हर तरीके से तन मन धन हमेशा मेरे लिए तैयार रहते हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज इन्होंने स्वागत करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। मेरा जो इन्होंने उत्साह बढ़ाया है, यहाँ बहुत सारे देखो, उधर घुमाकर देखो आप, भंडारा चल रहा है, लोग भंडारा खा रहे हैं। इन सभी से मेरा परिचय कराकर और इनको भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए भाई साहब ने बोला है, और मैं धन्यवाद करता हूँ अनिल गुप्ता जी का। हमारे यहाँ पे भंडारा 2013 से हर वीरवार को, 2016 से हर वीरवार को, पहले महीने के पहले वीरवार को भंडारा करते हैं साईं बाबा का। ये तब से चले आ रहा है। लॉकडाउन में सिर्फ बंद हुआ था, नहीं तो कभी भी हमारा भंडारा बंद नहीं हुआ। एक महीने में एक भंडारा तो कंपलसरी है। देखा काफ़ी भारी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान सभी जी बच्चे यहाँ आ रहे हैं। तो ये मतलब आपसे यहाँ पे हमारा हर कोई ना, यहाँ पे कॉलोनी वाले लोग इंतजार करते हैं। MCD इलेक्शन को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर नजर आ रही है, जिसकी एक झलक जिला नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिली, जहां फोर्स के साथ DCP नॉर्थ वेस्ट दौरा करती नजर आई। जिला नॉर्थ वेस्ट DCP ने MCD इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन से पहले पुलिस की एक्सरसाइज होती है इलाके में। हम लोग अपने सेंसिटिव एरियाज जो JJ क्लस्टर्स है वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, ताकि जनता के मन में एक कॉन्फिडेंस आए कि डेमोक्रेसी के प्रति विश्वास रहे और किसी प्रकार का डर न रहे। इम्पार्शियल, फेयर, न्यूट्रल इलेक्शंस रहेंगे। पुलिस साथ में खड़ी है पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से अंडर कंट्रोल में है। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी होता है। और साथ में जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, या कुछ ऐसे तत्व जो इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस में या फिर कुछ भी ऐसी सेंसिटिव हरकत कर सकते हैं जिससे यहाँ की शांति भंग हो सके, तो उनको भी एक मैसेज देना कि पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी है, अलर्ट है, मुस्तैद है और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी की कोई
गुंजाइश नहीं है। जब तक इलेक्शन चलेंगे, जब तक इसी तरह की डेली पेट्रोलिंग चलेगी मैडम? बिल्कुल, ये अभी से नहीं, बहुत दिनों से चल राजधानी दिल्ली के वार्ड नंबर 15 की जनता ने कहा कि आप प्रत्याशी मुकेश गोयल के नाम 25 साल का विकास है। मुकेश गोयल है तो विकास का पूरा विश्वास है। आगे जनता ने कहा कि केजरीवाल की गारंटी को मुकेश गोयल पूरा करेंगे। वहीं श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट रोहिणी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में किया गया। कड़ी सुरक्षा में पुलिस आफ्ताब को अस्पताल लेकर पहुंची। नार्को टेस्ट के बाद आफ्ताब को वापस तिहाड़ लेकर जाया गया है। आपको बता दें कि ये वही आरोपी है जिसने अपनी प्रेमिका की हत्या करके उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर उनको जगह जगह फेंका था।